16 मार्च 2025 को राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ना, ये मीन राशि का एक पार्ट है। यूं तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का 2/3 हिस्सा जो है ये कुंभ राशि में जाता है, लेकिन राहु जो हैं जब कुंभ राशि में जाएंगे तो इस नक्षत्र से गुजरने के इसके डिफरेंट परिणाम रहेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जितना हिस्सा इसका मीन राशि में रहेगा वहां पे राहु के निकलने के आपकी राशियों के ऊपर क्या परिणाम निकलेंगे। उससे पहले पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है इसका आप नेचर जान लीजिए, उग्र नक्षत्र है। लेकिन ये जो उग्र नक्षत्र है ना, ये इंसान को चीजों को छोड़ना सिखाता है। छोड़ना कैसे कि बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दो, एडिक्शंस हैं उनको छोड़ दो, कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में आपके साथ चल रही है जो आपको रिजल्ट नहीं दे रही है उसको छोड़ दो। तभी तो मीन राशि को अध्यात्म की राशि, स्पिरिचुअलिज्म की राशि बोला जाता है ना, कि जो दुनियादारी वाली चीजें हैं जो आपको भटका रही हैं उनको छोड़ना कैसे है। अब राहु जो है इसकी अपनी डिफरेंट एनर्जी है। राहु की एनर्जी जो है वो अल्टरनेटिव रास्तों की है। सीधे रास्ते पे राहु कभी चलता ही नहीं है। जुगाड़ का कारक, हसलिंग का कारक, पैरेलल रास्ते का कारक, अल्टरनेटिव रास्ते का कारक, सब चीजें राहु से करवा लो। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और राहु की ऊर्जा मिलेगी तो बड़े विचित्र परिणाम देने वाली है आपके लिए। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, राहु जो है ये नॉर्थ नॉड ऑफ द मून कहलाती है, यानी चंद्रमा के साथ राहु का संबंध हमेशा रहता है। किस तरह से राहु भी हमारे थॉट प्रोसेस को प्रभावित करके हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है। अब राहु जो है ये, इसकी एनर्जी ऐसी है कि आपको दुनिया से लेना क्या है ये राहु सिखाता है। जो मेरा हिस्सा है मुझे वो भी लेना है, जो मेरा हिस्सा नहीं भी है किसी तरह से मुझे वो भी लेना है। इस एनर्जी को राहु कंट्रोल करता है। अब एक तरह से वो एनर्जी जो हमेशा लेना चाह रही है और पूर्व भाद्रपद की वो एनर्जी जो चीजों को छोड़ना चाह रही है, बहुत ऑपोजिट एनर्जीज मिलेंगी। और ये जो एनर्जीज मिलेंगी ना, ये आपकी कुंडली में बड़े जबरदस्त परिणाम देने वाली हैं। कारण क्योंकि ये जो समय चलेगा ये मई के एंड तक चलेगा, 16 मार्च से लेके मई के अंत तक। और इस समय में ज्यादातर क्या होगा कि आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो प्रभावित रहेगा, वो खराब रहेगा। ये इमोशनल बैलेंस आपकी कुंडली में कैसे प्रभावित रहेगा, हर एक के लिए फ्लैट रिजल्ट नहीं देगा। किसी के पहले घर में रिजल्ट देगा, किसी के दूसरे भाव में, किसी के 10वें में, किसी के 8वें में। और ये आपकी कुंडली के भावों के मुताबिक अपनी इमोशंस को बदलता रहेगा, आपको मिलने वाले नतीजों को बदलता रहेगा। इसलिए बड़ा जरूरी है ये जानना कि आपकी अपनी कुंडली के अनुसार यह नतीजा किस तरह से आने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ना, आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। कुंडली में जहां पे मून है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी राशि को मानिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप देखिएगा कि ये राहु जो है मई के अंत तक आपको नतीजे किस तरह के देने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है ना, तो यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा, अब वो समय आ गया है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। पिछले काफी समय से आप कुछ करना तो चाह रहे थे लेकिन आप रिस्क नहीं ले पा रहे थे, एक अजीब से कंफर्ट जोन में ही आप चल रहे थे। अब ये जो राहु है ना, इस तरह के किक आपको देंगे कि आप अपने आसपास के कंफर्ट को त्यागेंगे और जीवन में कुछ अच्छा अटेन करने की तरफ चलेंगे। राहु अटेन करवाएंगे और पूर्व भाद्रपद की ऊर्जा आपके कंफर्ट जोन को आपसे छुड़वाएगी। ये चीजें आपके साथ होने वाली हैं, लेकिन इमोशनली बहुत ही डिस्टर्ब रहोगे। आप हर चीज को दिल से सोचोगे, दिल पे ले लोगे। इसकी वजह से थोड़ा सा मेंटली आप लो प्रोफाइल पे रहोगे, इसलिए बहुत ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग करना मना है। मदर की हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखिएगा और प्रॉपर्टी के किसी भी विवाद से बचिएगा। इस समय में कुछ ऐसा घटनाक्रम हो सकता है जिससे कि प्रॉपर्टीज को लेकर कोई ना कोई विवाद सामने आ जाए। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी मैटर में आप डील कर रहे होगे ना, थोड़ा ज़्यादा केयरफुली करिएगा। और ये सारे के सारी छूट जो है ना आपके लिए कंफर्ट जोन से निकलने वाली, ये मई के अंत तक चलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं वृष। जिनकी चंद्र राशि वृष है उनके लिए ये जो गोचर है ना, ये आपकी डिजायर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है और आपके अंदर एक इच्छा जगेगी कि किसी तरह से अपना सोशल सर्कल बढ़ाया जाए। बहुत हो चुका, अब मुझे रिच एंड फेमस लोगों से मिलना है, अब मुझे प्रोडक्टिव लोगों से मिलना है। इस समय में कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे जो लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे। वो रूठ के चले जाएं, वो लड़के चले जाएं, आपको दिल पे नहीं लेना है। इस समय में कुछ घटनाक्रम ऐसे होंगे कि केवल प्रोडक्टिव लोग आपके आसपास बचे रहेंगे। इसलिए मई के अंत तक अगर
आपसे किन्हीं लोगों के संबंध खराब होते हैं ना, तो तुरंत इवैल्यूएट करिए कहीं ये वो लोग तो नहीं थे जो किसी ना किसी तरीके से आपके संबंध को बिगाड़ रहे थे। अगर थे तो उनको मनाने की कोशिश मत करिएगा, उससे आपका ये जो राहु आपको कुछ देना चाह रहा है ना, वो उल्टे नुकसान हो जाएगा और ये सारा किया कराया आपका खराब हो जाएगा। यहां पे आपके लिए एक और फेज आ रहा है कि आपको, अगर आप विदेश जाके सेटल होना चाहते थे तो भी ये राहु जो है पूर्व भाद्रपद में आपके विदेश जाके सेटल होने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई चंद्र राशि वालों की। आपके लिए ये जो समय रहेगा ये बड़ा ही जबरदस्त समय रहने वाला है। जबरदस्त किस तरह से रहने वाला है कि आप अपने काम कारोबार को अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे पैकेज के लिए अब बदल सकते हैं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अगर आप नौकरी में हैं तो। और अगर आप व्यापार में हैं तो अपने काम में कुछ इस तरह का वैल्यू एडिशन करेंगे कि अब उसी काम से आपको बहुत बेहतर रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अच्छे फैसले लेने का समय है अपनी वर्किंग के बारे में। इस समय पे ये मत सोचिएगा कि अगर काम को छोड़ दिया या पुराने काम को चेंज कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। ये लोगों के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचने का समय है। और अच्छी बात यह है कि राहु इस समय में आपको अपॉर्चुनिटी भी दिलाएंगे, इसलिए अपॉर्चुनिटी को लपक लीजिए और मई के अंत तक ये वैलिडिटी आपके पास है। बहुत अच्छे से जो भी आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज राइज होती हैं उनको ग्रैब कर लीजिए। अब अगर कर्क यानी कैंसर चंद्र राशि वालों की बात करें तो आपके लिए ये जो समय है ना, ये खुद को डेवलप करने का है। बहुत देर से आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा उधेड़बुन का शिकार हो रही थी। आपको लग रहा था कि लोग आपको यूज कर रहे हैं, बदले में कभी भी जब आपको जरूरत पड़ती है लोग आपके काम नहीं आते हैं। आपको यह भी लग रहा था कि आपका स्किल सेट उतना जबरदस्त नहीं है कि जिससे कि आपको समाज में सफलता मिल सके। आप अपने आसपास के लोगों को अपने से आगे बढ़ता हुआ भी देख पा रहे थे और फ्रस्ट्रेट हुए बिना रह नहीं पा रहे थे। अब ये मई के अंत तक पूर्व भाद्रपद के राहु आपके लिए कुछ इस तरह की ऊर्जा लेके आ रहे हैं कि आपको अपने अंदर एक अभूतपूर्व, आप कह लीजिए कि फीलिंग आएगी कि आपको कुछ नई स्किल सीखनी है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है। चाहे आप अपने कपड़ा लत्ता में चेंज करिए, अपनी लुक्स में चेंज करिए, अपने बोलने चालने के तरीके में चेंज करिए, नई स्किल सीखिए, अपने प्रोफाइल को, अपने रिज्यूमे को, अपने सीवी को आगे बढ़ाइए, कुछ भी करिए। ये समय आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने का है, अपना ही 2.0 वर्जन बनने का है। इसलिए इन संभावनाओं को जरूर देखिएगा और मई के अंत तक इन चीजों को पूरा करिएगा, तभी आने वाला समय आपकी फेवर में जाएगा। अब अगर बात करें सिंह यानी लियो राशि वालों की, याद रखिएगा मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, तो ये जो समय है थोड़ा सा टफ समय है। टफ इसलिए है कि इस समय में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है। आपको लगेगा कोई भी चीज आपके काम नहीं आ पा रही है, आपको लगेगा कि आपके बॉस भी आपके खिलाफ हो रहे हैं। वर्क प्लेस पे, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे अपने काम में हो, चाहे नौकरी में हो, कुछ ना कुछ ऐसी गलत फहमियां बन रही हैं जिसकी वजह से आपको काम में परेशानी आ रही है। इवन पर्सनल फ्रंट पे भी, खास करके शादीशुदा लोगों को अपने इन लॉज की तरफ से कोई ना कोई गलत फहमी आ सकती है। और अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे थे या विदेश में सेटल होना चाह रहे थे तो वहां भी पेपर वर्क में कोई ना कोई डिले आ सकता है। ओम नमः शिवाय का लगातार रोजाना 108 बार जप करना इस समस्या का समाधान तो बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि यह मुश्किल समय केवल मई के अंत तक है। उसके बाद ज्यों ही राहु का राशि परिवर्तन होगा आपकी ये दिक्कतें निपटनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर कन्या वालों की बात करें तो कन्या वालों के लिए ये इनकम को बढ़ाने का समय है। कन्या वालों के लिए अच्छी जगह पे अपने आप को प्रेजेंट करने का समय है। यानी अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपको कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर आ सकती है जहां पे पहले आपने केवल एक सपना ही देखा था, आपने केवल सोचा ही था कि काश मेरी यहां पे प्लेसमेंट हो जाए। अगर आप व्यापार में हैं तो कुछ आपको क्लाइंट्स ऐसे मिल सकते हैं, कुछ आपको कस्टमर ऐसे मिल सकते हैं जो बड़े लंबे समय तक आपसे जुड़ने वाले हैं और आपको रेफरल बेसिस पे और नए क्लाइंट देने वाले हैं। यानी काम कारोबार में लगातार बढ़ोतरी। स्पेशली कन्या राशि वाले जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए शादी ब्याह के योग बड़े सुंदर तरीके से इस समय में दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, आपके पास घर में कोई ना कोई नया व्हीकल भी आ सकता है अगर आप काफी लंबे समय से इसका कोई प्लान कर रहे थे। तो इस समय पे केवल एक ही चीज का ध्यान आपने रखना है कि इस समय पे ये जो राहु हैं ये किसी ना किसी तरह से बड़बोलेपन का शिकार करवा के आपको दाम्पत्य जीवन को, आपके अपने पार्टनर से संबंधों को खराब कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पे जितना हो सके कंट्रोल रखिएगा। तो चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा चंद्र राशि की बात हो रही है। लिब्रा वालों के लिए यह समय काम कारोबार में
एक भावना के साथ जुड़ने वाला समय है। इस समय पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मई के एंड तक आपको लगेगा कि केवल आपको काम ही दिया जा रहा है, उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है, जो कि गलत बात है। रिवार्ड आपको मई के बाद मिलेगा, जब राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे। नेम एंड फेम भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा, लेकिन ये समय बीज समझ लीजिए। समय को बीज, यानी जितना इस समय में आप बीज को डाल देंगे, आने वाले समय में उतनी लहलहाती फसल को काटेंगे। ये आपके अंदर की स्थिति को सही करने वाला समय है। इस समय पे जितना आप डेडिकेट होके, जितना इमोशनली अपने काम से जुड़ के अपने काम को करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आने वाले समय में आप नेम फेम और फायदा लेंगे। लेकिन इस समय में जितना आप कंप्लेंटफुल रहेंगे, जितना दोष देते रहेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उतना आने वाले समय में भी आप मुश्किलों का सामना करेंगे। हाँ, इस समय में आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल डिसीजेज जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इवन हार्ट की दिक्कत, ऐसी चीज़ें परेशान कर सकते हैं अगर आपको पुराने समय से इनकी समस्या है तो। अब हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें, यानी चंद्र राशि वृश्चिक की बात करें, तो इस समय में आपके लिए जो समय है, ये समय एक मिक्स वाला समय है। पहला तो आपका धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा ध्यान लगने वाला है। किस तरह से आप अपने इष्ट को पाएं, किस तरह से आप पूजा पाठ करें, किस तरह से आप यात्राएं करके तीर्थ यात्रा करें, अपने इष्ट का दर्शन करें, ये भी आपके जीवन में होने वाला है। दूसरी तरह से घर में भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है, लेकिन ठीक उसी समय पे आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा आर्गुमेंट या कोई ना कोई ऐसा टेंशन का माहौल हो सकता है जिसकी वजह से आपका मन परेशान रहे। इसलिए यथासंभव अपने घर के अंदर की टेंशन्स को अवॉइड करिएगा, तभी मई के एंड तक का ये जो समय है ना, आपके लिए देव कृपा का, ईश कृपा का एक साधन बन सकता है। तो अब बात करते हैं धनु यानी सजिटेरियस राशि की। राहु का पूर्व भाद्रपद में ये जो गोचर है, यहाँ पे आपके लिए इमोशनल बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता जाएगा। बिना बात के जेलस का शिकार होना या लोगों की नेगेटिविटी का शिकार होना, ये भी आपको बहुत ज्यादा फील होता जाएगा। इस समय पे आपके लिए सुजेस्टेड है कि किसी ना किसी तरह से दिखावे से बचिए और किसी भी तरह के कंपैरिजन में मत आइए, क्योंकि जितना इस समय पे आप कंपैरिजन करेंगे, उतना परेशानी में फंसते चले जाएंगे। हालांकि इस समय में अच्छी चीज ये है कि आप में से कुछ लोग जिनके मंगल बलवान हैं, वो लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल के जीवन में कुछ आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, पुराने काम को छोड़ के नए काम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मंगल भी खराब हैं, तो फिर आपको मई महीने तक किसी भी बड़ा डिसीजन लेने से बचना होगा। इस समय को अपने अनुकूल करने के लिए आपको 2 महीने के लिए एक कॉपर का छल्ला अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में जरूर पहनना चाहिए। अब अगर हम बात करें मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की, तो आपको इस समय में अपने जीवन साथी के साथ संबंध बड़े अच्छे बना के रखने हैं। कोई ना कोई ऐसे कारण बनेंगे उनसे आर्गुमेंट होने के, लेकिन इस समय पे ससुराल पक्ष से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है या उनसे कोई ना कोई लाभ जरूर मिल सकता है। इस समय में आपका सोशल सर्कल भी कुछ एक्सपेंड कर सकता है। कुछ इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं कि आपके सोशल सर्कल में कुछ ऐसे लोग नए ऐड होंगे जो लंबे समय तक आपके लिए बड़ा काम आने वाले हैं। और ठीक इसी समय पे कुछ ऐसा भी होगा कि इस समय पे आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोगों से आपके मतभेद होंगे, लेकिन याद रखिएगा, जिन लोगों से भी इस समय में मतभेद होंगे ना, वो वही लोग होंगे जो आपके लेग पुलर थे। इसलिए बहुत ज़्यादा खुद को सही प्रूव करने की कोशिश मत करिएगा। अल्टीमेटली ये चीज़ आपके लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद ही रहने वाली है। अब अगर हम बात करें कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की, तो ये जो राहु का गोचर है ना, ये आपके लिए आपके परिवार में किसी ना किसी सदस्य के सेहत की खराबी के रूप में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी न्यूज़ ये है कि कोई प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में या वेल्थ के चक्कर में आप थोड़ा सा लोन तो ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये राहु आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर बना देगा। और विशेष तौर पर अगर आपका कोई धन रुका हुआ था तो वो भी इस समय में रियलाइज़ हो जाएगा, आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए एक ठीक ही समय है। अब अगर हम मीन यानी पाइसेस चंद्र राशि वालों की बात करें, तो आपके लिए ये जो राहु का गोचर है ना, ये आपकी राशि में ही चल रहा है। और इस समय में आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपका सर जो है प्राउड से ऊंचा हो सकता है। लेकिन ठीक इसी समय पे आपका ध्यान लगातार भटकता रहेगा। कभी आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व, कभी आप दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व, यानी सीखने के चक्कर में ही 4-5 चीज़ें पकड़ के आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लर्निंग प्रोसेस में भी हैं तो फोकस बना के रखिए। फोकस की कमी इस समय में आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। स्पेशली अगर आप विद्या के फील्ड से संबंधित हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना है। ओवरऑल मई के एंड तक का ये जो फेज़ है आपके लिए बहुत ही फेवरेबल फेज़ है। तो दोस्तों, ये था राहु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, स्पेशली मई के एंड तक।
तक। मई के बाद जब राहु कुंभ में जाएंगे तो ये गोचर किस तरह का रहेगा, उसके लिए मैं सेपरेटली एक और वीडियो लेके बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। तो चलिए आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।